रही हैं, इतनी तरह के भोग उन्होंने बता दिए। ठीक है, फिर हमने जो मिनिमम भोग था बाल भोग वो 1500 रुपए का था। उसके बाद जो परिवार के लिए था वो 2100 रुपए का था। तो हम लगा कि चलो मिनिमम जो है बाल भोग हम करवा देते हैं। तो बाल भोग जब हमने करवाने का डिसीजन लिया तो कहते कि बाल भोग आप करा रहे हो, कोई नहीं, पेरेंट्स के लिए भी कर लो, बच्चे के साथ साथ उनके माता पिता का भी कर लो। तो हमें लगा कि चलो भाई सेकंड वाला भोग, हम नाम एक्जैक्टली मुझे याद नहीं किया था, तो वो 2100 रुपए वाला भोग का हमने कर दिया कि चलो कोई नहीं, कोई दान पुण्य हो जाएगा, भोग लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी सिचुएशन यहाँ पर खत्म नहीं हुई। फिर वो बाल भोग कराने के बाद जब हम नेक्स्ट आगे बढ़े, मतलब वहां पर दो चीज थी कि अगर आप कोई भोग ले रहे हैं तो आप आगे उस रास्ते से आगे जाएंगे, अदरवाइज आप जो है वापस मुड़कर जो है वापस चले जाइए। तो हम लोगों ने जब भोग ले लिया था तो हम आगे की तरफ बढ़े। वहां पर जाकर उन्होंने रिसिप्ट काटी, फिर कहते 500 रुपए प्रसाद के। तो वो 500 रुपए और हमने दे दिए, 2100 के बाद 500 रुपए और प्रसाद के दे दिए। फिर थोड़ा और आगे चले, उन्होंने रिसिप्ट काट के हमें दे दी, फिर थोड़ा और आगे चले। थोड़ा और आगे चलने पर जोत का सिस्टम था कि अब आपने बाल भोग लगवाया है तो आपको जोत भी लगवानी होगी कोई ना कोई उनके लिए, कि भाई भोग है तो जोत भी जरूरी है। तो वो जोत के लिए भी मनी थी, मतलब पैसे डिसाइडेड थे कि आप तेल वाली जोत लगवाओगे या आप घी वाली जोत लगवाओगे। तो तेल वाली जो जोत थी वो थी 500 रुपए में, और जो घी वाली थी वो 1100 रुपए में। अब मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे का मुंह देख रहे कि यार अब क्या करें, अब क्या करें। फिर कि चलो भाई अब ये भी लगवा देते हैं, क्योंकि वो मन्नत सी जो मांग ली हमने और फिर उसके लिए जो करना पड़ रहा था वो हम कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ, हमने जो है तेल वाली, चलो मिनिमम जो है 500 वाली है तो तेल वाली जो है जोत बोलकर हमने वो पैसे वहां पर चढ़ा दिए। फिर और आगे चले, आगे चलने पर वहां पर जो है कृष्ण जी लेटा रखे थे, वहां पर जो है कि भाई यहाँ पर जो है मिट्टी है, इसका तिलक करो और इनके कान में ना अपनी इच्छा बोलो कि जो भी इच्छा आपके मन में है और वो मनोकामना पूर्ति होगी, ये वो ऐसे करके कि ये लो 1 रुपया उसके ऊपर से घुमाओ और साथ में फिर 100 रुपए और कि वो भी इसके ऊपर से घुमाकर, और फिर जो है आपका जो है ये पूरा भोग का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब भाई हमें तो बस ऐसा लगने लगा कि हम लोग तो यहाँ पर फंस गए हैं। फिर क्या था, अब लास्ट की बात रह गई थी कि चलो 100 रुपए और, तो वो हमने 101 रुपए और वहां पर चढ़ा दी। और फिर हम आगे उन्होंने थोड़ी सी रेत जो मिट्टी थी वो दी खाने के लिए, और जो है हम लोग बाहर निकल गए उस श्री नंद यशोदा महल से। तो बेसिकली मतलब क्या था कि ये नंद यशोदा महल में जो हमें लगा कि इतनी लूटपाट, भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, वहां पर हो क्या रहा है, ये धर्म के नाम पर बिजनेस चल रहा है। और आई थिंक जो लोग भी मथुरा वृंदावन घूमने के लिए जा रहे हैं तो इस चीज को प्लीज उठाएं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज आवाज जरूर उठाएं कि ये जो चल रहा है ना कि ये धर्म की आड़ पर ये लूटना, ये कैसे लूटना ही है भाई, हमारी मन की श्रद्धा है ना कि हम कितना दान करना चाहते हैं, कितना दान नहीं करना चाहते, लेकिन जबरदस्ती वो इमोशनल करके कि इन्हें पता है कि हाँ भाई अब हम ऐसे ऐसे बोल देंगे, हमारी ये मनोकामना है, ये इच्छा है। और हम भारतीय लोग हमेशा इस चीज के लिए होते हैं कि हाँ भाई हमने मन्नत मांगी है, वी पीपल आर सो इनोसेंट, वी पीपल आर सो रिलीजियस कि हाँ भाई हमें शायद कोई भी कैसे भी पागल बना सकता है। और हाँ, हम भी शायद बनकर आ गए या नहीं मुझे नहीं पता, मैं किसी भी धर्म के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहती, पर सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये जो भी बिजनेस, ये जो भोग के नाम पर बिजनेस चल रहा है ना, प्लीज अपने रेट में डिसाइड करो। भाई जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें डिसाइड करने दो कि वो कितने रुपए देना चाहते हैं, कितने रुपए का भोग लगवाना चाहते हैं या नहीं लगवाना चाहते, वो उनकी इच्छा है। प्लीज उन पर धर्म के नाम पर ये भोग का जो रेट लिस्ट है ना, इसे बंद कर दो प्लीज। अपनी राय दे और ये भी बताओ कि आप वृंदावन या मथुरा वृंदावन घूमने गए हैं कि नहीं गए हैं, एक बार देख लो पूरी घटना क्या हुई इस महिला के साथ।